चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का लेक्चर नंबर 8, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसकी निर्माण विधि क्या है, इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे, कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। क्या करता है, जो जिप्सम होता है वो 373 केल्विन गर्म करने पर, माने इतना तापमान जब अपन देते हैं तो वह क्या करता है, जल के अणुओं का त्याग कर देता है। कौन? जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र ये है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, इसका निर्माण होता है। ये 1/2 है, यहाँ क्या है 1/2 H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये जो है अपना यही है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगर अपन बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र, इसको अपन है ना शॉर्टकट फॉर्म में पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ये जो आधा रहता है ना, इसको अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये नोट कर लीजिए आप। ये अपना रासायनिक सूत्र हो गया। और इसकी निर्माण विधि क्या है कि जब जिप्सम को, किसको, जिप्सम क्या है, ये है जिप्सम। अब आप कहेंगे सर जिप्सम को गर्म करना है तो जिप्सम को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए और ये जो है इसको राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए। तो मतलब ये है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ये जिप्सम में, इसको जब अपन गर्म करते हैं ना तो ये बनता है पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये जल के अणु को इतने को आधे माने 1.5 अणु को, जल के अणु को त्याग देता है। देखो यही लिखा है ना कि जब ये जो जिप्सम है इसको क्या करा जाता है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्या करता है, जल के अणु को त्याग देता है। तो ये देखो जल के अणु त्याग दिया, ये जिप्सम, इसको अपन ने गर्म किया, क्या ये हीट दी, गर्म किया। तो क्या हुआ, सबसे पहले कि जो इसने जल के अणु को, इसने जो जिप्सम है उसने जल के अणुओं को त्याग दिया और क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, ये CaSO4 हाफ H2O, ये पीओपी का निर्माण हो गया। इसे क्या कहते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। देखो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको दोबारा इसी जो जल के अणु में टूट जाए, इसको पुनः जल मिला दें अपन, माने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पीओपी है, इसमें पुनः जल मिला दें। देखो ये जल का अणु है ना, तो इनको पुनः मिला दें तो ये पुनः जिप्सम के रूप में बन जाता है। इसलिए इस प्रकार से लिख गई है कि ये माने जो अपना रासायनिक समीकरण है वो इस साइड से इस साइड भी जा रहा है और इस साइड से इस साइड भी। देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है, उसमें जल के अणु को मिलाया है, H2 को, देखो ये मिलाया ना जल के अणु को, तो क्या बन गया, ये जिप्सम बन गया जिप्सम। और यदि यही जिप्सम को, इसी जिप्सम को अपन क्या करें, गर्म करें, इसको क्या करें, गर्म करें, तो ये पुनः किस में बन जाएगा, पीओपी में टूट जाएगा और साथ ही साथ जल के अणु का त्याग कर देता है। तो इस साइड से इस साइड भी जाता है और इस साइड से इस साइड भी जाता है। तो इसलिए अपन ऐसे आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद अपन लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो ये है, उसका जो रासायनिक नाम, फिर उसके बाद अपन डालेंगे रासायनिक नाम डालेंगे। तो अपन ये डाल लेंगे कैल्शियम सल्फेट, क्या डालेंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी बोल सकते हैं और हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, जो लिखना हो दोनों सही है, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले नोट्स में कैसे करना है, सबसे पहले आपको डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का माने हेडिंग, उसके बाद आप लिखना ये रासायनिक सूत्र, क्या लिखना, रासायनिक सूत्र, उसके बाद लिखना रासायनिक नाम, उसके बाद अपन को लिखना है ये निर्माण विधि, क्या लिखेंगे अपन, ये निर्माण विधि डालेंगे अपन और निर्माण विधि लिख देंगे। ये पूरा हिंदी में लिखना है और साथ ही साथ ये समीकरण आपको बना लेना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर। ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला उपयोग है डॉक्टर द्वारा
टूटी हड्डियों को उचित स्थान पर स्थिर करने में। यानी देखो आपने देखा होगा कभी भी किसी की हड्डी टूट जाती या क्रैक हो जाती तो अपन डॉक्टर के पास जाते तो कहते थे प्लास्टर लग गया, प्लास्टर कहते हैं ना, प्लास्टर लगवाने जा रहे हैं, तो वही प्लास्टर है। वो जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है ना वो चूर्ण, वो क्या होता है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसी का उपयोग क्या करते हैं, वो प्लास्टर बांधने में करते हैं ना, कहते हैं ना प्लास्टर चढ़ा है, प्लास्टर चढ़ा है, तो वही है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, टूटी हड्डियों को उचित स्थान पर स्थिर करने। मानिए देखो हड्डी टूट जाती है ना अपन की, तो उसको पहले अपन वो माने अपन उसमें स्थिर अपना हड्डी सीधी रह जाए जिससे वो आपस में जुड़ जाए, इसके लिए वो अपन स्ट्रक्चर वो प्लास्टर चढ़ा देते हैं ना, उसी में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। दूसरा उपयोग किस में होता है, खिलौनों को बनाने में, कई खिलौने बनते प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तीसरा उपयोग क्या है, सजावट का सामान बनाने में, कई मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्ति गणेश उत्सव के समय के बैन रहती है पीओपी की। क्यों, क्योंकि ये जल में डूबती नहीं है, तो डूबती नहीं है तो फिर है ना ये प्रदूषण का कारण बनती है, इसलिए इसका उपयोग वर्जित रहता है। तो इसलिए सजावट के सामान में भी इसका प्रयोग होता है। और चौथा क्या है, सतह को चिकना करने में, सतह को चिकना बनाने में। आप कहते हैं ना घर में पुट्टी करवा रहे हैं अपन, दीवार रहे तो उसमें चिकना करने के लिए, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए अपन पुट्टी करवाते हैं ना, वही उसका उपयोग वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, पीओपी समझ रहे हो आपको। तो ये 4 उपयोग हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के। क्लियर, आई बात समझ में। तो अपन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ लिया। अब एक और इस चैप्टर में एक और चीज़ रह गई है, इसके बाद अपन अगले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसको भी देख लें। एक परिभाषा को, अपन की परिभाषा एक और रह गई है, क्रिस्टलन का जल। किसकी बात रह गई, क्रिस्टलन का जल। अब ये क्या कहलाता है, तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब ये क्या बात हुई, माने कोई भी लवण कोई भी पदार्थ है उसके एक सूत्र इकाई में, देखो उदाहरण से समझेंगे। देखो एक कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है ना इतना, उसके साथ क्या ये जल के अणु जुड़े ना, 2 जल के अणु जुड़े हैं, तो ये जो क्रिस्टलन का जल क्या कहलाता है, ये अणु की जो अणुओं की संख्या जुड़ी ना ये अलग से, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था पीओपी का सूत्र, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, और ये क्या है अपना जिप्सम है, ये जिप्सम है। इसी को गर्म करने पर तो इसका निर्माण होता है। तो वही बात है, ये कभी भी किसी भी लवण में क्या जुड़ा हो, ये जल का एक्स्ट्रा ये अणु जुड़ा हो ना अलग से, देखो बिंदु के बाद जो जल अलग से जल का अणु जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलन का जल कहलाता है। बस इतनी ही बात अपन को करनी थी। अब अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।